जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 2, और यानी चैप्टर नंबर 2 का है नाम है वो है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। ठीक है, तो बहुपद चैप्टर के अंतर्गत जो है मैं प्रश्नावली 2.3 पढ़ा रहा था, और 2.3 में मैंने 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास 4 ये प्रश्न है और इसका हमें ज्ञात करना है गुणनखंड। अब यही समझते हैं कि आखिर में इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। देखिए ये जो संख्या है ना, ये बहुपद जो दिया है बहुपद, ठीक है, ये बहुपद जो है कि द्विघात है ना। कौन सा है? द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि x का पावर 2 है, x का पावर 2 है, x का पावर 2 है और x का पावर 2 है। तो ये है द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। तो देखिए आपके एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे गुणनखंड से रिलेटेड। एक तो द्विघात बहुपद और एक त्रिघात बहुपद, यानी x का पावर 3 होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले द्विघात वाले को सॉल्व करना सीखते हैं, उसके बाद त्रिघात वाले को सॉल्व करना सिखाऊंगा। त्रिघात वाले को 2 तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। दोनों तरीका अपना सकते हैं, कहाँ कहाँ कब अपनाना है ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए पहले देखते हैं द्विघात जो है ना ये बहुपद, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए गुणनखंड करना है ना, तो पहला प्रश्न क्या है? 12x² - 7x + 1। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जब भी द्विघात होगा तो क्या करना है कि जो ये x² के पहले जो भी अंक होगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, और लास्ट में अचर पद का मतलब किसी के साथ उसके साथ x वगैरह नहीं होगा। तो देखिए अचर पद 1 है, तो आगे वाले x² का और 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 12 में 1 का करेंगे तो 12 एक कम 12 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब इस 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर बीच वाला आ जाए 7 आ जाए, या घटाने पर 7 आ जाए, यही चीज़। तो 12 को तोड़ते हैं। तो अगर मैं ये 12 को 4 × 3 करूं, ठीक है ना, 12 को 4 × 3, तो बताइए 4 + 3 करूंगा, ये 2 अंक बना है तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और दूसरा -4 - 3 करूंगा तो -7 आ जाएगा। ये 2 कंडीशन बना ना, है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको घटाओगे 4 - 3 तो क्या आ जाएगा? 1। जबकि हमको चाहिए क्या? बीच वाला 7 चाहिए, और 7 कैसा चाहिए? माइनस में चाहिए। देखिए किस में चाहिए? माइनस में। तो देखिए ये -4 और -3 बराबर -7, ये वाला सही है, यानी हमको ये वाला लेना है। अब समझिए कैसे लेंगे। तो जो ये लिखा है लिखिए 12x², ठीक है, ठीक से लिखता हूँ 12x²। अब ये वाला लिखिए -4। अब इसके साथ x है ना, तो x लगा दीजिएगा, -4x। फिर क्या है? -3, है ना। ऐसे ही आपको तोड़ के देख लेना है। -3x हो गया। अब ये खत्म इसका, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना था, क्योंकि इन दोनों को मिला के 7 आ जाएगा। लास्ट में क्या है? +1। बात समझ में आ गया? चलिए अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है। इन दोनों में क्या तो दिख रहा है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है तो एक x निकल सकता है। ऊपर से यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, तो 4 निकाल दो बाहर, है ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 3x, ठीक है। क्या बचेगा? 3x। और यहाँ पे माइनस क्या बचेगा? -4x पूरा निकल गया है तो बचेगा 1। अब जो ये कोष्टक में आया है यही दूसरे तरफ लिख देना है, 3x - 1। बात समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे देखिए 3x - 1 है, यहाँ पे लास्ट में क्या था? +1 था, यहाँ पे -1 है। इसका मतलब 1 वैसे ही है, तो कोई भी बाहर नहीं निकला है अंक में, ठीक है। और यहाँ पे माइनस हो गया है, यहाँ पे क्या था? प्लस है ना, यहाँ पे क्या है? माइनस। इसका मतलब ध्यान सुनिए कि यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस मुझे लाना है, तो यहाँ पे माइनस से गुणा करना होगा, तो -1 लिखूंगा। कितना? -1, क्योंकि -1 से जब इसमें गुणा करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट करना था। अब ये वाली एक कोष्टक में कर दीजिए 4x - 1 और दूसरे कोष्टक में 3x - 1। यही हमसे कहा था कि भैया गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो ये हो गया गुणनखंड, ये हो गया हमारा
आंसर। आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि अगर वे द्विघात है तो इसके दो गुणनखंड होंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। अगर त्रिघात होगा तो हमेशा 3 गुणनखंड होंगे, यानी जितना उसका घात होगा उतने ही गुणनखंड होंगे। चलिए अब ये हो गया। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, हटाता हूं, नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो मैंने क्या बताया कि एक्स स्क्वायर के पहले जो अंक होगा वो और अचर पद वाले को गुणा करना है, यानी 3 दूना 6, क्या हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। अब इस 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आ जाए या घटाने पर 7 आ जाए। तो देखिए 6 एकम 6 है ना, इन दोनों को जोड़िए, 6 प्लस 1 बराबर 7 हो जाएगा और -6 और -1 बराबर ही -7 होगा। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, इसका मतलब ये तो माइनस आ रहा है, तो इसका ये काम नहीं है, यानी 6 + 1 होगा। क्या होगा, 6 + 1, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे वही चीज़, 2x स्क्वायर प्लस रखिए 6 और ये x लगा दीजिए, प्लस 1 है तो 1x प्लस क्या है लास्ट में अब 3, बस हो गया, ये खत्म। चलिए अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है। तो हमको दिख रहा है 2 है 6 है तो 2 कॉमन हो सकता है, इसमें x है, इसमें x स्क्वायर है तो x कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा अब, x प्लस 2 3 6 यानी 3 बचेगा। अब जो ये आया है यही दूसरे बॉक्स में लिख देना है, x प्लस 3। अब देखिए लास्ट में क्या है, 3 है, वो भी प्लस में 3 है, इसका मतलब कुछ कॉमन, क्या कॉमन निकला होगा, 1 निकला होगा, वो भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब +1 निकला होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब ये बाहर वाला है उसको एक कोष्टक में कीजिए, 2x + 1 और दूसरे वाले को x + 3, ये दो ब्रैकेट में है, उसको एक कोष्टक में। ये हो गया हमारा आंसर। आ रहा समझ में, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं तीसरा। चलिए देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है आपका 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, है ना। क्या करना है, एक्स स्क्वायर के जो पहले है वो और लास्ट वाले को गुणा करना है। देखिए 6 को 6 में करेंगे तो हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36। अब 36 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जिसको क्या हो जाए कि जोड़ने पर या घटाने पर +5 आए, है ना, जोड़ने पर या घटाने पर क्या आ जाए, +5 आए, दिख रहा है ना, +5। तो देखिए 9 चौक 36, है ना, तोड़ सकते हैं ना। देखिए 9 में से अगर 4 को घटा दूं तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अरे समझ में, ये आ जाएगा ना। दूसरा ऐसे भी हो सकता है, -9 + 4, तो इसको करोगे तो माइनस में आ जाएगा, देख लीजिए ये माइनस में आ जाएगा, तो ऊपर वाला सही है, 9 - 4 ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको हटा देता हूँ, समझ में आ रहा है कैसे करना है। देखिए 6x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये चीज़ प्लस 9x - 4x, अब माइनस क्या है 6, हो गया ये यहाँ तक। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 कॉमन हो सकता है और x, तो 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे 2x प्लस 3 का 9, 3 बचा। जो ये बचा है यही दूसरे बॉक्स में लिख लीजिए, 2x + 3, ठीक है, लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -6 है, यहाँ पे +3 है, तो प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 3 में किससे करेंगे, 2 से, तो बस हो गया, 3 दूना 6 मिल गया ना। लास्ट में देखिए -2 से अगर +3 में करेंगे तो -6 आ जाएगा, यही चेक करना है, बस हो गया। अब एक कोष्टक में लिखेंगे ये वाला 3x - 2 और दूसरे कोष्टक में ये 2x + 3, है ना। ये हो गया हमारा आंसर, कंप्लीट। बहुत आसान है। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न, नोट कर लीजिए। देखिए चौथा प्रश्न, ठीक है, क्या करना है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। क्या करना है, एक्स स्क्वायर के पहले और अक्षर पद वाले को गुणा, 4 3 12, और 12 को ऐसे तोड़ना है दो भागों में कि क्या आ जाए, तो जोड़ने पर -x आ जाए, यानी -x का मतलब -1 आ जाए। अब कैसे करेंगे, तो देखिए मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, इसमें थोड़ा सा बेसिक करके दिखाता हूँ। 4 3 12, 12 का गुणनखंड कीजिए, 2 2 6 12, 2 3 6। अब ये क्या कहा है, 2 × 2 × 3, इन से मिला करके 2 अंक बनाइए। तो देखिए 2 दूना 4 और गुणे 3, देखिए 4 में से अगर 3 को माइनस करता हूं तो 1 आ जाएगा ना। तो देखिए 1 ही तो चाहिए,
ठीक है। और दूसरा हो सकता है -4 + 3, ये भी एक आएगा लेकिन माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? तो देखिए माइनस में है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस में है कि नहीं है, दिख रहा है आपको माइनस में, -1 है, तो यानी हमको ये वाला चाहिए, -4 + 3 चाहिए। बात समझ में आ गया? चलिए तो क्या लिखेंगे, 3x² - 4x + 3x - अब ये वाला 4, बस यही आपको चेक करना है, ठीक है, समझिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, तो इसमें देखिए, इसमें कुछ कॉमन 3 है, यहाँ पे 4 है, कॉमन मिलेगा नहीं, x है, x² है, x मिलेगा, x बाहर कर लूँगा तो क्या बचेगा, 3x - 4। जो ये बचा है वही दूसरे बॉक्स में लिख दीजिए, 3x - 4। अब देखिए लास्ट में क्या है, -4 है, -4 है, दोनों तो सेम है, इसका मतलब बाहर +1 निकला होगा, है ना, तभी तो इसे गुणा करेंगे तो वही आएगा सेम टू सेम। चलिए दूसरे बॉक्स में हो जाएगा x + 1 यानी ये वाला, और दूसरे वाले में 3x - 4, ये 2 हो गया इसका गुणनखंड। तो यानी चौथे प्रश्न का टोटल 4 क्वेश्चंस थे, चारों कंप्लीट हो गए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो गुणनखंड ज्ञात करना है ना, इसमें आप देखेंगे जैसे इसके पहले जो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें द्विघात समीकरण था ना, सॉरी द्विघात बहुपद था, ठीक है। अब ये है त्रिघात बहुपद। क्यों? क्योंकि x का पावर 3 है, x का पावर 3 है, x का पावर 3 है, यहाँ भी 2y का पावर 3 है, यानी ये त्रिघात है। तो द्विघात करना सिखाया। अब चलिए त्रिघात कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए त्रिघात करने के लिए आपको 2 तरीका बताऊंगा, ठीक है, दोनों तरीका बताऊंगा, कब कब ये लागू होगा ये मैं आपको चीजें समझाऊंगा। चलिए तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे। x³ - 2x² है, सॉरी 2x² - x + 2। देखिए तो x³ - 2x² - x + 2, सबसे पहले पहला तरीका ये है कि आप चेक करिए कि जो आगे का ये x³ है ना, इसके जस्ट पास जो है कि x² होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको कर लीजिएगा। बात क्लियर हो गया? चलिए करने के बाद देखिए कि इसमें से ऐसा कौन सा कॉमन लेंगे कि जो यहाँ पे कॉमन होगा ना वो भी यहीं पे कॉमन होगा, जैसे पीछे हम लोगों ने किया था। तो देखिए इसमें मैं अगर x³ है, यहाँ पे x² है, अगर मैं यहाँ से x² कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, x - 2, यही बचेगा यहाँ पे। चलिए अब सोचिए कि इधर मैं ऐसा क्या कॉमन लूँ कि x - 2 भी इधर ही आए। तो देखिए x + 2 है, तो देखिए अगर मैं -1 यहाँ पे अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, x - 2, यही होगा। देख लीजिए -1 अगर इन दोनों को मिला करके, देखिए इन दोनों को मिला करके x² मैंने कॉमन लिया तो ये बना, ठीक है। अब वैसे ही इन दोनों को मिला करके -1 कॉमन लूंगा तो यही वाला सेम बनेगा। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि बन रहा है कि नहीं, बराबर बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बनेगा तो दूसरा तरीका अपनाना, अगर बन गया तो ये वाला तरीका अपनाना। अब देखिए कैसे, तो अब ये जो x² - 1 है इसको एक कोष्टक में लिखिए, x² - 1, और ये दूसरा वाला एक कोष्टक में लिखिए x - 2। बात समझ में आ गया? अब देखिए मैंने बताया था कि जब भी त्रिघात होगा, ठीक है, x का पावर 3 है, यानी जब भी त्रिघात होगा उसके कितने वैल्यू निकलेंगे, कितने गुणनखंड, 3 निकलेंगे। लेकिन जो द्विघात था उसके 2 निकलते थे। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो 2 ही दिख रहा है। नहीं नहीं, 3 आपको निकालना है क्योंकि x का पावर 3 है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये x² - 1 है ना, तो देखिए x² - 1 है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x² - 1 का स्क्वायर, हो सकता है ना, x² - 1 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ये बना a² - b², किसका बना, a² - b²। अब a² - b² का मतलब क्या होता है कि एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। बात समझ में आ गया? ये बन गया a² - b², यानी एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। ऐसे ही आप देखोगे इसका क्या बनेगा, एक कोष्टक में x + 1 और एक कोष्टक में बनेगा x - 1 और दूसरा बनेगा x - 2, ये पहले से है, ये हो जाएगा हमारा
आंसर। यानी जब भी गुणनखंड ज्ञात करना होगा त्रिघात का, है ना, त्रिघात का, तो याद रखिएगा हमेशा उसके 3 गुणनखंड होंगे, 100% होंगे 3 गुणनखंड। ये हो गया। तो ये पहला तरीका था, यानी आपको चेक करना है कि दोनों में बराबर निकल पा रहा है कि नहीं। अब मैं ऐसा बताऊंगा जो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये पहला हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे क्या ऐसा कॉमन लूं कि जो सेम इधर निकले वो भी इधर निकले। तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3x स्क्वायर है। यहाँ पे अगर मैं x स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा। देख लीजिए, अगर मैं देखिए लिख के दिखाता हूँ, x स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 3 बचेगा, जबकि इधर तो बन ही नहीं सकता, ये कहीं नहीं बन सकता ना इधर, ठीक है। तो ये तरीका फेल हो गया। अब यहाँ पे आप दूसरा तरीका अपनाओगे। दूसरा तरीका क्या कहता है कि अगर ये कॉमन नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना है, अचर पद देखना है ना। ये अचर पद क्या है, 5, मतलब जिसके साथ x ना हो और y ना हो वो अचर पद होता है। ये क्या है, 5, है ना, इसके साथ x वगैरह है ही नहीं। तो जो ये अचर पद है ये 5, ठीक है। ध्यान सुनिए, ये जो 5 है, इस 5 का सोचिए कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो 5 को काट सकता है ना, 5 को काट सकता है। और भी 5 को काट सकता है, मतलब कि देखिए ये 5 को काटने के लिए, और -5 है ना, तो ध्यान सुनिए 5 को काटने के लिए ये तो हो सकता है, देखिए 5 लिखूंगा, 5 का गुणनखंड, क्या लिखूंगा, 5 का गुणनखंड। तो देखिए 5 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, एक तो +-1 हो सकता है, ठीक है, यानी +1 से भाग चला जाएगा, -1 से भी चला जाएगा 5 में, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्या हो सकता है, तो +-5 हो सकता है। और कुछ है क्या 5 को भाग करने के लिए, नहीं है, कोई नहीं है। तो 5 का गुणनखंड क्या होगा, ये +-1 और +-5 है ना, 5 से ये कट जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा इस 5 का, ठीक है। अब देखिए जो +-1 है, +-5 है। अब इसमें से +1, एक बार -1, फिर एक बार +5, एक बार -5, इस पूरे बहुपद में रख के देखिएगा किसका मान 0 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम रखना स्टार्ट करते हैं। मैं क्या रखता हूं, इसको मान लेता हूं px बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। तो अब x के जगह पे एक बार +1 रखूंगा, एक बार -1, और जिसका 0 आ जाएगा इसका मतलब कि वही एक गुणनखंड है इस बहुपद का। तो देखिए एक बार +1 रखता हूं, तो चलिए दिमाग में रखता हूं, +1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, -3, 1 का स्क्वायर यानी 3 आएगा, माइनस यहाँ पे 9 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब कितना हो गया, तो 9, 10, 11, 12, 12, 5, 17, 17 में से गया -16, नहीं 0 तो नहीं आया, यानी हमने क्या रखा, +1, तो नहीं आया। चलिए एक बार -1 चेक करते हैं, इस पे भी नहीं आएगा तो 5 वाले पे जाएंगे। चलिए -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, -3 ऐसे बचा, 3 एकम 3 है ना, माइनस यहाँ पे रखेंगे -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा +9 और -5। अब इसको करते देखते हैं, 3, 1, 4, 4, 5, 9, यानी -9 + 9 यानी 0। हाँ, यानी हमको -1 पे रखने पे आ रहा है, तो क्या रखूंगा, p-1 बराबर, ठीक है, क्या होगा, -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5, ठीक है। तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा, -3 -1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 को 3 में करेंगे तो 3 होगा, माइनस और माइनस +9 -5। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 और 1 4, 4, 5, 9, -9 + 9, ये हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा, यानी p-1 का मान 0 आ गया। इसका मतलब कि अब देखिए, इसका मतलब कि जो -1 था, इधर के ना -1 हमने रखा है ना, तो ये -1 कैसे आया होगा, अगर x + 1 बराबर 0 होगा तभी ना x बराबर -1 आएगा जी। देख लीजिए ये -1 आया कैसे होगा, x + 1 बराबर 0 है ना, यही ना हुआ होगा। इसका मतलब कि x + जो 1 है वो क्या है, इस बहुपद का गुणनखंड है। तो लिखूंगा अतः x + 1 है ना, x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड
है ना। इस बहुपद का क्या है, ये x + 1 एक गुणनखंड है। हमको दिख गया कि ये गुणनखंड है, तो ये हमारा एक गुणनखंड मिल चुका है। अब इस गुणनखंड से इस वाले में भाग करेंगे, है ना। समझिएगा, दूसरा तरीका थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझना जरूरी है। तो ये x + 1 जो एक गुणनखंड मिला है, इससे मैं इस वाले में क्या करूंगा, अब भाग करूंगा। कैसे भाग करना है तो इसको नोट करिए, अब भाग सिखाते हैं। चलिए, है ना, देखिए हटा दूं। चलिए, अब इस प्रश्न को वहां पे लिखा ही हूं और x + 1 से मुझे भाग करना है। इसके बाद अब करना है, तो क्या करना है, भाग करना है। अब चलिए भाग करते हैं, देखिए कैसे करना है। लिखना है x + 1 डिवाइड x³ - 3x² - 9x - 5। ठीक है, अब देखिए, अब भाग करेंगे तो देखिए कैसे भाग करना है। देखिए आगे यहाँ पे x है, यहाँ पे है x³, क्या है x³ और इसके आगे क्या है प्लस है, इसके भी आगे क्या है प्लस है, तो x³। अब बताइए x में किससे गुणा करें कि x³ आ जाए। जैसे हम लोग मैथ अंक में करते हैं ना, वैसे ही। तो बताइए x² किससे करेंगे, x²। x² से अगर x में करता हूं तो x³ आ जाएगा। तो इसी x² से 1 में भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे, प्लस को प्लस में करेंगे प्लस, और x² का 1 में करेंगे तो x² हो जाएगा। अब भाग करने के बाद घटाते हैं तो घटाएंगे, यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, x³ से x³ कैंसिल हो गया। अब देखिए -3x² - x² तो हो जाएगा -4x²। अब ये वाला वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए -9x। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस, जो यहाँ पे आएगा ना पहले वही रख लेना है। तो 4 के आगे माइनस है तो यहाँ पे लगा लीजिए माइनस। बात समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, x है, यहाँ पे 4x² है। इसका मतलब कि 4 यहाँ पे नहीं है, तो 4 से गुणा करूंगा, इसमें 4x हो जाएगा, लेकिन हमको x² चाहिए तो x से गुणा करूंगा, यानी -4x से इसमें गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा -4x²। फिर माइनस से प्लस में करेंगे तो माइनस, 4x से 1 में करेंगे तो 4x ही होगा। फिर क्या होगा, चेंज हो जाएगा प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए -9x + 4x तो हो जाएगा -5x। फिर ये नीचे वाली वैल्यू आएगी क्या, -5। अब आगे क्या है माइनस, तो यही माइनस यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। 5x - 5। अब देखिए किससे गुणा करना है, x यहाँ भी x है, ठीक है, तो किससे बाकी है 5 से, तो ये लिख दूंगा 5 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा -5x, है ना। क्यों माइनस होगा, माइनस को प्लस में, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -5। अब देखिए इसको चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा चेंज, यानी कट के, ये भी कट के आगे नीचे क्या, अब 0 पूरा कैंसिल हो गया। यानी हमारा जो गुणनखंड एक और आया है x² - 4x - 5। पहला गुणनखंड तो ये था। अब देखेंगे नीचे लिखेंगे अतः x + 1 और दूसरा x² - 4x - 5, ठीक है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। अब देखिए, अब मैं भाग वाले को हटाता हूं, नोट कर लीजिए। देखिए अब इसके आगे कैसे करेंगे, हटाता हूं। देखिए अब देखिए हमें पता चला कि अच्छा ये भाग है, लेकिन मैंने बताया था कि जब भी घात 3 रहेगा तो 3 गुणनखंड होगा। अभी कितने हुए, 1 और 2। इसका मतलब ये भी अभी टूटेगा, ये भी अभी टूटेगा। तो कैसे टूटेगा, देखिए x + 1 लिख देता हूं, दूसरा क्या है x² - 4x - 5। अब देखिए द्विघात समीकरण है, कौन सा है, द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण का अभी मैंने बताया था गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखिए इसके पहले 1 को 5 में करेंगे तो 5 ही होगा, ठीक है। अब 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे ताकि जोड़ने पर क्या आ जाए या घटाने पर 4, माइनस में 4। तो ऐसे कर सकता हूँ -5 + 1 कितना आ जाएगा, -4। -4 तो चाहिए, कर सकता हूं। तो देखिए ये जो है वैसे लिख दूंगा x + 1, दूसरा करेंगे x², ये होगा -5x + 1x - 5, ये बचा ऐसे। अब चलिए इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये होगा ऐसे ही x + 1, ठीक है। इधर वाला क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले सकता हूं, तो क्या बचेगा x - 5। जो ये बचा है वही दूसरे साइड लिख दूंगा x - 5। अब देखिए यहाँ पे क्या निकला होगा, +1। मैं पीछे समझाया था इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ। तो x + 1, यहाँ पे क्या होगा, ये दूसरा x + 1 और दूसरा बनेगा x - 5, ठीक है। ये देखिए दोनों एक जैसे सेम है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x + 1 का स्क्वायर और दूसरा में x - 5, ठीक है। बट हमें 3 निकालना था, तो 1 2 3 हो गया, यहाँ भी 3 है,
ये 2 बार है और ये अलग है, तो ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी आंसर लिख सकते हैं, कोई भी आंसर लिख लीजिए, ये हो गया हमारा आंसर। आया समझ में? दूसरा ऐसे करना है, यानी 3 निकलेगा ही निकलेगा। तो समझ में आया? सबसे पहले आप अचर पद वाले का गुणनखंड कीजिएगा और उसको रख के देखिएगा किस पे वो 0 आ रहा है, वही एक उसका गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हटा दूं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 है आपका एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब देखिए क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 बचेगा, तो इधर तो बच ही नहीं रहा 13, इसका मतलब पहला तरीका फेल। दूसरा तरीका 20 का गुणनखंड निकालिए, तो 20 का गुणनखंड 20 किससे किससे कटेगा, तो एक तो गुणनखंड प्लस 1 से कटेगा और प्लस माइनस 1 होगा ना, प्लस माइनस भी क्या होगा 1 होगा। दूसरा किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा तो प्लस माइनस 2, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा तो प्लस माइनस 4, 5 से कटेगा प्लस माइनस 5, किससे कटेगा 5 के बाद 6 से नहीं कटेगा, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से कटेगा प्लस माइनस 10। अरे समझ में? 10 के बाद 20 से कटेगा, है ना, तो प्लस माइनस 20। इतने सारे हैं, इनमें से चेक करना है, तो पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, प्लस 1 से। अब देखिए सब प्लस में है, सब किस में है, प्लस में है, तो यानी px बराबर एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, बहुत गर्मी है, सॉरी, तो 20 हमें दिख रहा है कि सब प्लस में है। अगर मैं प्लस 1 रखता हूं या प्लस 2 रखता हूं, प्लस 4 प्लस 5, तो सब और बढ़ जाएगा, 0 कहां से आएगा, समझ रहे हैं? सब तो और बढ़ जाएगा प्लस 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 करके। अब माइनस वाला देखते हैं, तो एक बार -1 रख के देखता हूं, -1 रख के देखता हूं, या पहले देखता हूं उसके बाद आगे करूंगा। -1 रख के देखता हूं, -1 का करेंगे तो -1 ही होगा, यहाँ पे करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 13 एकम 13 प्लस 13, यहाँ पे करेंगे तो -32 हो जाएगा प्लस 20। इसको करके देखता हूँ कितना आएगा, -1 प्लस 13 यानी 12 और 32 में से -20 और हाँ ये 0 आ जाएगा, -1 पे ही 0 आ जाएगा, तो रखूँगा। देखिए p -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। चलिए -1 का क्यूब करेंगे तो -1 होगा, प्लस 13 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 13 एकम 13। चलिए प्लस में माइनस का माइनस हो जाएगा 32 प्लस 20। अब इसको करेंगे तो 13 यानी हो जाएगा 12, तो 12 माइनस 32 प्लस 20, तो 12 में से 32 को माइनस करेंगे तो -20 प्लस 20, तो हो जाएगा कट के 0, यानी p के पावर -1 बराबर 0 आ गया। अब देखिए -1 कैसे आया होगा, है ना, x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तभी ना -1 आएगा। अगर वही x बराबर 1 है तो इसका मतलब x माइनस 1 बराबर 0 रखा गया होगा तभी ना 1 आया होगा जी। तो ऐसे ही आपको ये -1 रखा गया है, इसका मतलब x प्लस 1 है, तो लिखूंगा अतः इसका गुणनखंड है ना x प्लस 1 है ना, इसका गुणनखंड क्या है, x प्लस 1 है, हमको मिल गया। इसके आगे पूरा नहीं चेक करना है, अगर नहीं मिला होता तो आगे बढ़ा होता। ठीक है, तो x प्लस 1, अब इस x प्लस 1 से इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं, इसको भाग करते हैं, हो गया। देखिए अब क्या करना है, मुझे भाग करना है किससे, x प्लस 1 से। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे x क्यों है, यहाँ पे x है, यानी एक्स स्क्वायर मुझे चाहिए, तभी तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से गुणा करूंगा इसमें, तो एक्स क्यों हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर से 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। अब घटाइए, माइनस माइनस कट गया ये। अब देखिए 13 में से 1 है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 है ना, तो 13 में से 1 गया तो हो जाएगा 12x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर। फिर ये उतारिए प्लस 32x, प्लस 32x। अब देखिए 12 के पहले प्लस है तो इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 12x स्क्वायर, यहाँ पे केवल x है, यानी इसमें 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो जिससे गुणा करेंगे वो लिखिए 12, और x स्क्वायर यहाँ पे तो x ही है, तो 12x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर, और प्लस का प्लस में करेंगे प्लस, और 12 एकम 12x। ठीक है, घटेगा, फिर माइनस माइनस कट गया। अब देखिए 32x माइनस 12x, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 32 में से 12 यानी 20x। फिर ये उतार दीजिए प्लस
20 है ना, ये बचा 20। अब किससे गुणा करेंगे x + 1 में, तो यहाँ पे देखिए x तो है, ये है 20 नहीं है, तो 20 से गुणा करेंगे, इसके आगे क्या है प्लस है, तो +20, तो क्या हो जाएगा 20x + 20, ये घटेगा माइनस, ये भी कट के आ गया 0। यानी हमको दिख रहा है कि x + 1 और ये क्या है, गुणनखंड है ना। तो अतः x + 1 और दूसरा x² + 12x + 20 गुणनखंड है ना, गुणनखंड है। अब जब गुणनखंड है तो मैं बताया था कि अगर पावर 3 है, त्रिघात है ना, तो त्रिघात में हमेशा 3 गुणनखंड हो गए, तो यहाँ पे 1 और ये 2, इसका मतलब इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ेंगे, हटाता हूँ, चलिए नोट करिए, नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, ठीक है। देखिए क्या करना है, ये है आपका x + 1, दूसरा क्या है x² + 12x + 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, ये हो जाएगा x + 1, दूसरा यहाँ पे देखिए अभी द्विघात बना है, तो द्विघात को कैसे करेंगे, ये 20 है ना, तो 20 12 लाना है, 20 देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 और 20 को गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 को 2 भागों में तोड़िए ताकि 12 आ जाए और गुणा करने पे 20 आ जाए। बात समझ में आ गया, तो 10 दूना 20, 10 और 2 12 हो जाएगा ना, प्लस में चाहिए, तो ठीक है, समझ में आ गया। तो x² + 10x + 2x + 20, दूसरा यहाँ पे जो है वैसे लिखेंगे x + 1, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, तो x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा x + 10, जो ये बचा है वही दूसरे साइड लिख लेना है, x + 10। अब देखिए यहाँ पे 20 था, +20, यहाँ पे +10 है, इसका मतलब +2 बाहर आया होगा, तभी तो 20 हुआ होगा। बस x + 1 और दूसरे कोष्टक में ये बाहर वाला x + 2 और जो अंदर है वो x + 10, बस हो गया हमारा आंसर। यही तो है त्रिघात। तो इसका गुणनखंड ये हो गया हमारा आंसर। आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है, मैंने 2 तरीके समझाया। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न, ये कैसे करना है, देखते हैं पहले तरीके से या दूसरे तरीके से, करने के बाद पता चलेगा। चलिए देखते, हटा दें, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2y³ + y² - 2y - 1। अब देखिए पहले कॉमन करके क्या ये पहला तरीका लागू हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं y³ है, यहाँ पे y² है, अगर मैं y² कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा 2y + 1, यही ना बचेगा इधर। यहाँ पे देखिए 2y, हाँ ये भी हो सकता है, देखिए माइनस अगर 1 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा 2y + 1, यानी पहले तरीके से ही हो गया, ठीक है। देखिए कॉमन हो गया, तो जो जो ये बाहर वाला है उसको एक तरफ लिख लीजिए, y² - 1, दूसरा है 2y + 1। अब देखिए मैंने बताया था जब भी त्रिघात होगा उसमें कितने गुणनखंड होंगे, 3 होंगे, तो देखिए यहाँ पे बन रहा है फिर ये y² - 1 है, तो इसको लिख सकता हूँ y² - 1 का स्क्वायर, यानी a² - b²। तो क्या होगा, एक कोष्टक में a + b और दूसरे में a - b, तो बस यही ये बनेगा, यानी y + 1 और दूसरा y - 1, ये बन जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या चीज़, 2y + 1, ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही था प्रश्नावली 2.3 में। टोटल 5 क्वेश्चंस थे, पांचों क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो आपको बस एक ही चीज़ करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, वो लोग भी पढ़ें और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो पाए उनकी भी, और बोर्ड एग्जाम में 95+ लाएँ, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।